अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक हम लाभ पहुंचा पाएं, इसके लेके काम किया है। विकास हुआ है तो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का हुआ है और पार्टी का हुआ। इतना बड़ा प्रलोभन आज तक किसी पार्टी ने नहीं दिया, ऐसा दे रहे हैं, और कांग्रेस ने तो कभी कुछ किया ही नहीं है। जो 20 साल में जितना विकास हुआ उतना कांग्रेस की 70 साल की सरकार ने नहीं किया था। इनकी आंखों पे काली पट्टी बंधी है, वो उतरेगी नहीं। कांग्रेस का पार्षद ठेकेदार ने कमीशन मांग रहा था तो ठेकेदार काम छोड़कर भाग गया। मूंग तुले हुए 3 महीने हो गए लेकिन अभी तक किसानों का भुगतान नहीं हुआ है। नमस्कार, चर्चा चौराहा में आप सभी का स्वागत है और आज की इस चर्चा में हम चर्चा करेंगे हाई प्रोफाइल सीट विधानसभा की विदिशा सीट की। विदिशा सीट के बारे में अगर बात करें तो हमेशा से ये हाई प्रोफाइल रही है। सुषमा स्वराज यहाँ लोकसभा से सांसद रहीं तो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी भी लोकसभा से यहाँ से सांसद रहे। अगर विधानसभा सीट की बात करें तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यहाँ से चुनाव जीता और उनकी भी खासा दिलचस्पी इस विधानसभा क्षेत्र में रहती है। लेकिन इतनी हाई प्रोफाइल सीट होने के बाद भी क्या विकास यहाँ पे हो पाया है और क्या यहाँ के स्थानीय मुद्दों का समाधान यहाँ पे हो पाया है, इन तमाम मुद्दों पे हम चर्चा करेंगे यहाँ के लोगों से। स्थानीय लोग और स्थानीय कुछ नेता भी हमारे साथ इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं, उन सबसे हम चर्चा करेंगे और समझेंगे कि यहाँ के क्या स्थानीय मुद्दे रहे हैं, कितना समाधान उन समस्याओं का हुआ है। सबसे पहले हम बात करेंगे इनसे क्या समस्या रही हैं, यहाँ के स्थानीय जो मुद्दे हैं वो क्या हैं और क्या लगता है जो मुद्दे यहाँ पे रहे हैं उनका समाधान यहाँ के जो दल हैं वो कर पाए हैं। देखिए, 20 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी सरकार ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के एकात्म मानववाद के सिद्धांत अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक हम लाभ पहुंचा पाएं, इसके लेके काम किया है। जितनी भी समस्याएं हैं सरकार ने सबको देखा है, वो सबके लिए काम किया है। निचले लेवल से लेके ऊपर तक के हर व्यक्ति के लिए, छात्रों के लिए, महिलाओं के लिए, गरीब कल्याण के लिए डबल इंजन की सरकार मध्य प्रदेश में बहुत अच्छा काम कर रही है। यहाँ सीट की अगर बात करें, सरकार बीजेपी की प्रदेश में है लेकिन यहाँ से जो विधायक हैं वो कांग्रेस से शशांक भार्गव है। ऐसे में किस तरीके से यहाँ पे समन्वय बिठा पाते हैं, इसको लेके भी चर्चा करेंगे। और भी लोग हैं, क्या लगता है यहाँ पे कितना जो समस्या है उनका कितना समाधान हो पाया है, विधायक कांग्रेस, सरकार बीजेपी? देखिए, 18 साल से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ठीक है। एक तरफ मध्य प्रदेश के चमचे बोलते हैं कि हमारे मोदी जी का 56 इंच का सीना है, ठीक है, लेकिन उन चमचों को मैं अवगत कराना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में मामा शिवराज सिंह चौहान के 156 घोटाले हैं, ठीक है, 156 घोटाले हैं मध्य प्रदेश में मामा शिवराज सिंह चौहान जी के। और चमचे बोल रहे हैं कि शहर में विकास हुआ है, देश में विकास हुआ है। विकास तो कहीं भी नहीं हुआ है। मैं आपको बताना चाहूँगा, विकास हुआ है तो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का हुआ है और पार्टी का हुआ है। यहाँ के स्थानीय मुद्दे क्या हैं, यहाँ के स्थानीय मुद्दे क्या रहे हैं? शिक्षा की बात करें, रोजगार की बात करें, रोजगार एक बड़ी समस्या इस क्षेत्र की कही जाती है, समाधान हो पाया इसका? देखो, ये कृषि प्रधान जिला है और कृषि प्रधान जिला में अपने खून पसीने की कमाई से जिन किसानों ने अपने बच्चों को पढ़ा लिखा के बड़ा किया है, लेकिन एक गूंगी बहरी सरकार 18 साल से हमारा अभी एक भी नौजवान रोजगार से नहीं लगा है, ना ही उसे नौकरियां मिली हैं। आपको अच्छी तरह पता है कि लगातार जो भी वैकेंसी निकाली गई है, जैसे अभी हाल ही में पटवारी वाला मामला है, पुलिस का मामला है, निश्चित तौर पे इसमें 50% कमीशन का मामला साफ दिख रहा है। क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ हो तो एक ही घर से, एक ही परिवार से 7-7 लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ होता। तो विकास की तो बात अपन कर रहे हैं, अगर विकास हुआ होता तो शिवराज जी को अभी 1 महीने के अंदर लगातार प्रलोभन देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जो प्रलोभन दे के वोट खरीदने का काम कर रहे हैं वो निश्चित तौर पर इस बात का जीता जागता उदाहरण है कि विकास नहीं है, इस वजह से वो रोजगार को लेकर और भी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। रोजगार बड़ा मुद्दा रहा है, कृषि प्रधान जिला कहा जाता है इसको। क्या लगता है आपको रोजगार के लिए यहाँ पे कुछ हो पाया है? रोजगार के लिए भी सारे काम हुए हैं, पर जैसे अभी बोल रहे थे अध्यक्ष जी कि प्रलोभन 2 लाख से बड़ा अभी तक हिंदुस्तान में किसी ने ऐसा प्रलोभन नहीं दिया होगा जो गरीबों को, किसानों को दिया कि हर खाते में 2-2 लाख आएंगे। पर एक भी किसान ये नहीं कह सकता कि मेरे खाते में 2 लाख आए और उल्टे कर्ज में डूब गए। इतना बड़ा प्रलोभन आज तक किसी पार्टी ने नहीं दिया, ऐसा दे रहे हैं, और कांग्रेस ने तो कभी कुछ किया ही नहीं है। यहाँ रोजगार के लिए भी काम हुए हैं, सबके लिए अभी सीखो कमाओ योजना चल रही है। 10वीं पास, 12वीं पास, 12वीं फेल, सबको रोजगार मिल रहा है, सभी दूर सब काम हो रहे हैं। और सभी यहाँ पे बिजली पानी सड़क, इसको लेकर कितना काम कर पाई सरकार? 2003 के पहले जो मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी तब यहाँ से भोपाल जाने में 4 घंटे का समय लगता था। ये पता नहीं चलता था कि सड़क में गड्ढा है या गड्ढे में सड़क है। यहाँ पर बिजली की इतनी समस्या रहती थी कि रात को
और शाम को 6 बजे से लेकर वो 12 बजे तक बिजली कटौती होती थी। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में बनी है, तब से बिजली, पानी, सड़क, आधारभूत जो सुविधाएं हैं, जो लोगों की जो ज़रूरतें हैं, वो सारी सबकी व्यवस्था हुई है। विदिशा में 100 करोड़ की लागत से सीवेज की लाइन डली है, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन का काम हुआ है, उसके बाद में पूरी सड़कें बनी हैं, सड़कों का चौड़ीकरण हुआ है, चौराहे चौड़े हुए हैं, साथ साथ ओवरब्रिज बने हैं। यहाँ पे लगातार जो 20 साल में जितना विकास हुआ है उतना कांग्रेस की 70 साल की सरकार ने नहीं किया था। विकास हुआ है कहा जा रहा है, लेकिन और भी लोगों से प्रतिक्रिया लेते हैं कि विकास की कहानी जो यहाँ गढ़ी आ रही है वो कितनी सच है। क्या लगता है कितना विकास हुआ है विदिशा का? एक समय था जब ये मालूम नहीं होता था गड्ढों में रोड है कि रोड में गड्ढे हैं। भोपाल जाने के लिए हमें सोचना होता था कि बाई ट्रेन जाती थी, इधर गाड़ियाँ जो वीआईपी लोग थे उनकी गाड़ियाँ पहले जाती थी और फिर बाद में वो ट्रेन से जाती थी कि उधर हमें भोपाल घूमना है। आज हमें बिचारी करना पड़ता, जैसे आज इधर गंजबाव से ही जाना है तो 2-3 रास्ते हैं, चौथा रास्ता भी खुलने वाला है। भोपाल की भी स्थिति 2 रास्ते हैं, तीसरा रास्ता भी चालू होने वाला है। पीछे जो स्टेशन है इसका भी कायाकल्प होने वाला है और पूरे शहर का कायाकल्प चल रहा है और अस्पताल से लेके और भी जो व्यवस्था है आज शहर के अंदर, तो मुझे नहीं लगता कि कहीं कोई कमी है। हालांकि ये निरंतर प्रक्रिया है, विकास एक निरंतर प्रक्रिया होती है जो अच्छे से अच्छा सरकारें कर पा रही हैं और शिवराज मामा कर पा रहे हैं। पहले ये सोचना पड़ता था कि लाइट, इन्वर्टर, जनरेटर, मतलब ऐसा लगता था कि सरकार ने कोई टाई अप कर रखा है इन्वर्टर कंपनियों से, जनरेटर कंपनियों से। आज ये है कि यहाँ पे सड़कों का लेकर काम हुआ है और भी लोगों से बातचीत कर रहे थे। क्या लगता है कितना काम हुआ है? काफी समय से आप रह रहे हैं यहाँ पे। परिवर्तन हुआ है? क्या कैसा परिवर्तन? बस सरकार बदल रही है जी, सरकार बदल रही है। सरकार बदल रही है, ऐसा क्यों कह रहे हो? हाँ, परिवर्तन हो ही रहा है। वो तो महंगाई बहुत है, महंगाई बहुत है। हाँ, महंगाई बहुत है। महंगाई तो देश का मुद्दा है, यहाँ का मुद्दा बताइए, यहाँ पे कितना विकास हुआ है? यहाँ पे बहुत सारे मुद्दे हैं। यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल चरम पे, मतलब खराब हो चुका है। लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से कुछ भी हो रहा है, मतलब संवैधानिक व्यवस्था को क्षतिग्रस्त किया जा रहा है पूरी तरीके से और यहाँ पे भरोसा नहीं बचा पब्लिक को सरकार के ऊपर। लॉ एंड ऑर्डर एक बड़ा मुद्दा यहाँ से निकल कर आया है। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर क्या लगता है? लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ा है यहाँ पे? लॉ एंड ऑर्डर नाम की तो कोई चीज़ नहीं बची है, क्योंकि हमारे साथ में भाजपा के कार्यकर्ता हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, एक भी अगर बता दे, नीचे तहसील से लेकर जिले तक कोई भी अधिकारी इनकी सुनने को तैयार नहीं है। चाहे थाना ले लो, चाहे तहसील ले लो, ये बात करते हैं विकास की। अगर इन्हें विकास किया होता तो अभी खरीद के दोबारा सरकार न बनाई होती। और अब की बार 2023 में इनकी सरकार पुनः जा रही है, इसलिए ये लोग बौखलाए हुए। लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ा हुआ है यहाँ का, लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ा हुआ है, लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ा हुआ है। अब की बार जैसे ये बोल रहा है ना खरीद के बनाइए, इनकी जमानतें जब्त करवा देंगे हम। भाजपा के बोल रहे हैं कार्यकर्ता, जमानतें जब्त होंगी। लॉ एंड ऑर्डर क्या लगता है? लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति कैसी है? कानून सभी के लिए एक समान है। अभी आप बात कर रहे हैं थाने, कोर्ट, कचहरी की, तो आपको थानों में बैठने की आदत है, हमें जनता का साथ देने की आदत है। जनता के विकास की चिंता करते हैं, जनता की मूलभूत सुविधाओं की चिंता करते हैं। बरसते पानी में मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री मंच से सभा को संबोधित करना है, लाडली बहनाओं को संबोधित कर रहा है, इससे बड़ी बात और क्या करें? अच्छा, ये लॉ एंड ऑर्डर की बात रही, लेकिन अब बात करते हैं बच्चों की शिक्षा की। बच्चों की शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण रहती है, उसको लेकर काम लगातार किए जाने की बात की जा रही है। शिक्षा को लेकर क्या लग रहा है? शिक्षा को लेकर ये हमारा भाई बोल रहा था राहुल गुप्ता, ये हम दोनों साथ में पढ़े हैं, एक ही स्कूल में पढ़े हैं। इनकी भी ग्रेजुएशन कंप्लीट है, मेरी भी ग्रेजुएशन, लेकिन क्या कर रहे हैं? बेरोजगारों के नेतागिरी में जय जयकार लगा रहे हैं, जय जयकार। मैं पूछना चाहूंगा इस राहुल भाई से कि ईमानदारी से अगर तुम्हें रोजगार मिला होता तो तुम यहाँ भाजपा के नारे लगा रहे होते क्या? भाजपा के नारे लगा रहे होते क्या? मैं पूछना चाहूंगा राहुल, अगर विधायक निधि का एक भी आरोप सिद्ध कर दो राहुल, तो यहीं पे दाह संस्कार कर लूंगा, यहीं पे दाह संस्कार कर लूंगा। अगर विधायक निधि में एक भी आरोप लगा दो तो एक भी आरोप। बात कर लेते हैं, शिक्षा पे बात कर लेते हैं। रोजगार का तो यहाँ पे हमने डिबेट देख लिया, नारेबाजी हमारे भी देख रहे हैं। ये माहौल न केवल विदिशा बल्कि तमाम मध्य प्रदेश की चौराहों पर है और ये चौराहा विदिशा का है जो रेलवे स्टेशन चौराहा कहते हैं। और यहाँ पे इस चर्चा को हम आगे बढ़ाते हुए शिक्षा को लेकर बात करते हैं। क्या लगता है शिक्षा को लेकर कितना काम हुआ है विदिशा में? शिक्षा को लेकर कोई भी नया इंस्टीट्यूट नहीं खोला गया है। एक SATI इंजीनियरिंग कॉलेज है, वो भी कांग्रेस शासन में खोला गया था, ठीक है। मेडिकल कॉलेज जरूर खोला गया है, पर उसकी आप व्यवस्थाएं देख लो, मतलब शौचालय में डिलीवरी हो रही है वहाँ पे। अभी की स्थिति ताज़ा घटना है, ये तो यहाँ की व्यवस्था है, कोई व्यवस्था नहीं। और पटवारी जैसे घोटाले आपसे भी नहीं छुपे हैं,
एक गरीब आदमी पढ़ा पढ़ा के बच्चों को अपना पेट काट के बढ़ाता है और तैयारी करते। डॉक्टरों के कारण एक मरीज है ना शांत हो गया, डॉक्टरों की लापरवाही से। कल की घटना है जो लापरवाही, डॉक्टरों की लापरवाही से कल एक है ना मृत्यु हो गई। लड़का 23, 24, 25 साल का था, वो लड़का मृत्यु हो गई उसकी डॉक्टरों की लापरवाही से। दुखद है, लेकिन शिक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य में भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यवस्थाएं होती हैं जो सरकार की तरफ से आम जनता को दी जाती है। क्या लगता है यहाँ पे जिस तरीके से शिक्षा को लेकर कहा जा रहा है, आरोप लगाए जा रहे हैं कि शिक्षा की व्यवस्था नहीं है, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं चरमराई हुई है, आपको क्या लगता है क्या व्यवस्थाएं हैं यहाँ पे? ये कॉलेज की बात कर रहे हैं, 2010 के बाद नवीन कॉलेज खुल चुका है, गर्ल्स कॉलेज इनके शासनकाल में सड़े ऐसी पीछे बिल्डिंग ऐसी बिल्डिंग में कॉलेज चलता था। शासकीय कॉलेज खुलवाया हमने, 700 से लेके उसकी 5000 स्ट्रेंथ थे। स्वास्थ्य व्यवस्था आप देख सकते हो, इनके शासनकाल में 50 बेड की व्यवस्था भी नहीं थी। 300 बेड का मेडिकल कॉलेज खोल दिया है, उस मेडिकल कॉलेज में सैकड़ों लोगों को रोजगार मिला है, बड़े बड़े डॉक्टर वहाँ पर रिसर्च कर रहे हैं। इतनी व्यवस्था करने के बाद इनको नहीं दिख रही है, तो ये तो लखपति लोग, ये तो प्राइवेट में जाने वाले। देखो हरा ही हरा दिखता, उनने ठान लिया नहीं दिखना, गिलास आधा भरा है आधा खाली, तो उन्हें खाली दिखेगा, और 10% भी खाली तो कहेंगे 100% खाली है। इनकी आंखों पे काली पट्टी बंधी है, वो उतरेगी नहीं। इनको कंडे भर रहे हैं, इनको 56 करोड़ का बनने वाला सीएम राज स्कूल नहीं दिख रहा, इनको नए नए 2 कॉलेज खुलवा दी वो नहीं दिख रहा, गर्ल्स कॉलेज का नया नवीन कॉलेज हो गया वो नहीं दिख रहा। आप खुद जाइए, आप चैनल वाले। आप चलिए, एक चीज़ यहाँ पे हमने विदिशा में और देखी है, अतिक्रमण और साफ सफाई का लेकर भी यहाँ पे कुछ मुद्दे देखे गए हैं, क्योंकि साफ सफाई को लेकर लगातार ये अपील की जाती है कि साफ सफाई की जाए, लेकिन अतिक्रमण साफ सफाई भी यहाँ पे मुद्दे रहे हैं। बात करेंगे साफ सफाई को लेकर क्या स्थिति है विदिशा को लेकर। विदिशा सबसे आखिरी स्थान पर आया है, आप देखिए। आप ये पार्षद से पूछवाओ और अध्यक्ष जी जवाब देंगे, पूछवाओ इनसे। आप बताइए क्या है क्या? यहाँ साफ सफाई को लेकर आप कोई भी गली चले जाइए, अभी बारिश गिरती है यहाँ पे नाली का जो पानी होता है वो सड़कों पे बहता है, मतलब नाला सड़कों पर बहता है और सड़क में गड्ढे नहीं है, गड्ढे में सड़क है यहाँ पर। और नगर पालिका ने अब जाके सुध लिए, टुकड़ों टुकड़ों में कभी कहीं पे रोड बना देते, कभी कहीं पे बना देते। 7 साल से इनकी नगर पालिका थी, इनने पूरे शहर में रोडें क्यों नहीं बनाई हैं? आज चुनाव बगल में आए तो रोड आ रही है और वो भी लेपा लगाया जा रहा है। सीसी रोड के ऊपर डामर रोड है, डामर रोड कच्ची बनाई जा रही, कभी उखड़ जाती है एक बारिश में। मैं अध्यक्ष जी से पूछना चाहूँगा, आप अध्यक्ष जी से पूछवाइए नालों की व्यवस्था सही क्यों नहीं है अभी तक? क्या यहाँ पे साफ सफाई और अतिक्रमण को लेकर चर्चा कर लेते हैं। एक मिनट, साफ सफाई को लेकर, अतिक्रमण को लेकर क्या स्थिति है विदिशा में? देखिए क्या है कि स्वच्छता अभियान का यहाँ पे जो काम चला है वो तेजी में चला है और साफ सफाई की जो दिशा है वो काफ़ी तादाद में सुधरी है। अभी हमारे भाई ने रोड के बारे में बताया, तो मैं वार्ड नंबर 12 का निवासी हूँ, पब्लिक का आदमी हूँ। वहाँ पे नगर पालिका ने एक रोड के निर्माण का स्वीकृत किया, कांग्रेस के सुमित मोतियाती पार्षद ने आधा काम रुकवा दिया, आधा करा दिया गया, और उसमें कमीशन पार्षद के द्वारा कमीशन मांगे जाने की वजह से वो काम रुक गया। कांग्रेस का पार्षद ठेकेदार से कमीशन मांग रहा था तो ठेकेदार काम छोड़कर भाग गया। क्या लगता है यहाँ पे व्यवस्था कैसी देखते हो? स्कूल शिक्षा व्यवस्था, मेडिकल व्यवस्था सब फेल है। मेडिकल व्यवस्था बहुत अच्छी है, लेकिन बाकी और जो व्यवस्था है वो फेल है। बहुत अच्छा कॉलेज बना दिया, सब कुछ बना दिया, डॉक्टर दवाइयाँ वहाँ के आप जाके देखिए, और यहाँ के विकास का देखिए, जगह जगह पे रोड पे गड्ढे दिख रहे हैं। यहाँ विदिशा में विकास में नहीं, नगर पालिका में 5 महीने से सफाई की सैलरी नहीं मिली है। 2018 में मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी की सरकार बनी थी, कई गौशाला उन्होंने खुलवाई। बेचारे गौ माता आज रोडों पर बीमार हो रही हैं, एक्सीडेंट हो रहे हैं, उन्हें चारा नहीं दिया जा रहा। ये शिवराज सिंह चौहान ने क्यों बंद कराया? क्योंकि गौ माता के नाम पर ये भाजपा वोट मांगती है। फिर आज क्यों ऐसा गौ माता के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है? और विकास के नाम पे ही वोट मांगती है। ये आखिरी हमारे मध्य प्रदेश में 14,000 किसानों ने मूंग तुलवाई है। मूंग तुले हुए 3 महीने हो गए, लेकिन अभी तक किसानों का भुगतान नहीं हुआ है। किसान परेशान हो रहा है। आखिरी प्रतिक्रिया हम लेना चाहेंगे, आखिरी प्रतिक्रिया होगी, आखिरी प्रतिक्रिया किसानों को लेकर स्थिति यहाँ पे विकट बताई जा रही है। कई लोगों के आरोप है 2003 के पहले कभी किसानों को बीमा मिलता था, कभी 0% पे इनको मिला, 18% ब्याज पे देते थे।
और तो ये करें ही ना। इसके बाद सन 74 में श्रीमान दिग्विजय सिंह जी ने एक डैम का शमशाबाद में पत्थर लगाया था। ये शिवराज जी और हमारे भाई जी की देन है, वहाँ 2 डैम बन गए। तो इनके यहाँ 5 लाख हेक्टेयर से आज 60 लाख हेक्टेयर पे पहुँचा दिया रकबा। ये शिवराज जी का काम है। तो ये थी विधानसभा विदिशा की विधानसभा सीट। ऐसे में इन समस्याओं का समाधान कब होगा ये देखने वाली बात होगी, लेकिन मुद्दे कई हैं और ऐसे में बहस के विषय भी हजार हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अभय के साथ गौरव गुप्ता, न्यूज़ स्टेट विदिशा।